ना बेटा, तो ये तो लास्ट क्लास में हमने किया था, चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सबका ध्यान इधर, कि मॉड वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, सिंगल मॉड, डबल मॉड, दो, और ट्रिपल मॉड, 3 करा देता हूं मैं, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें कैसे करते हैं आपको बताया था, मॉड हटाते हैं, दो केसेस बनाते हैं, एक बार मॉड हटा के पॉजिटिव और एक बार मॉड हटा के नेगेटिव। तो एक बार पॉजिटिव से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक बार नेगेटिव से एक्स की वैल्यू, तो दो आंसर आए ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स यहाँ पे 7 से बड़ा है और -3 से छोटा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, 7 से बड़ा और -3 से छोटा का क्या मतलब है। इसके नंबर लाइन बनाएंगे बेटा, ध्यान से सुनना, नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे -3, यहाँ क्या लिखेंगे 7। एक तरफ लिखना है -इंफिनिटी और एक तरफ क्या लिखना है इंफिनिटी। 7 से बड़ा का मतलब ये वाला रीजन शेड कर देना, -3 से छोटा का मतलब ये वाला रीजन शेड कर देना। तो एक आंसर आएगा बेटा -इंफिनिटी कॉमा -3, -3 पे क्लोज्ड ब्रैकेट, और दूसरा आंसर आएगा 7 कॉमा इंफिनिटी, 7 पे क्लोज्ड ब्रैकेट, इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, बीच में क्या लगा देना होता है यूनियन। तो एक आंसर ये होगा बेटा, एक आंसर ये, बीच में क्या लगेगा यूनियन। तो दिस इज फॉर सिंगल मॉड। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 2, अगर दो दो मॉड होते, जैसे मॉड x -1 मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब दो दो मॉड होते तो कैसे करेंगे, फिर 3 वाला कैसे करेंगे, दो वाला मैं बताया था, 3 वाला उसी तरीके से करना। तो दो वाले में क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना, एक नंबर लाइन बनाना है, एक नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन पे इनके पॉइंट्स निकालने हैं। इन नंबर लाइन में एक तरफ लिखना है -इंफिनिटी, एक तरफ क्या लिखना है इंफिनिटी, ठीक है। इनको अलग अलग जीरो के बराबर करके जो पॉइंट्स निकलते हैं उन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो पहले से x की वैल्यू क्या निकली 1, ऐसे दूसरे से क्या निकलेगी 2। तो ये बेटा आपके जो केसेस होंगे इसमें 3 केस होंगे, एक ये यहां से यहां, एक ऐसे लिखना फॉर -इंफिनिटी टू 1, दूसरा केस फॉर, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, दूसरा केस क्या होगा फॉर 1 to 2, और तीसरा केस फॉर 2 to इंफिनिटी, फॉर 2 to इंफिनिटी, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इनके बीच की कोई एक वैल्यू लेनी है, ध्यान से सुनना, इनके बीच की कोई एक वैल्यू लेनी है, इसमें डाल के देखना है रफ में, क्योंकि मॉड नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सिंगल में तो ऐसे ही हमें लग दिए, एक हमने प्लस ले लिया एक माइनस ले लिया, हमने दो केस लेके कर लिए। ये जो जैसे डबल डबल मॉड होते हैं तो उनमें इस तरह से करते हैं, दोनों तरफ -इंफिनिटी इंफिनिटी लिख के बीच में क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद इनके केसेस बनाते हैं। अब इनके बीच की कोई एक वैल्यू ले लो, 1 और -इंफिनिटी के बीच में 0 आता है ना, 0 डाल के देखो जरा, यहाँ 0 जब डालोगे तो क्या आंसर आने वाला है, यानी कि इसके बीच में ये नेगेटिव रहने वाला है, तो इसका मॉड हटा के माइनस लगा देना, समझ रहे हो। यहाँ पे इनके बीच में कोई एक वैल्यू डाल के देखो, नेगेटिव आता है तो मॉड हटा के नेगेटिव लगाना, पॉजिटिव आता है तो मॉड हटा के पॉजिटिव। अब इनके बीच का 0 इसमें भी डाल के देखो क्या आएगा, 0 -2, 0 -2 क्या आएगा नेगेटिव, तो यानी इसके मॉड के बाहर भी नेगेटिव लगेगा, ठीक है। तो इसको नेगेटिव से सॉल्व, मतलब मॉड हटा के, हमें मॉड हटा के सॉल्व करना होता है। तो मॉड हटाने के बाद हमें ये चेक करना है कि पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है। तो इस रीजन में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट खोलो, बोलो देखो इधर -x + 1 + x + 2 है ना, -x + 2, किधर कितना है 3, देखो 2 + 1 3 से ये 3 कट जाएगा, -x क्या हो गया -2x, उधर क्या बचा, माइनस जब नीचे जाता है तो इनइक्वालिटी बदल जाती है ना, -2 नीचे 0 के नीचे आएगा, 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी बदल देगा, जैसे माइनस से डिवाइड करते हो इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो एक आंसर ये आ गया। अब अगला 1 से 2 के बीच का कोई एक नंबर लो, 1 से 2 के बीच में क्या लेते हैं 1.5, यहाँ 1.5 डालो, 1.5 - 1 प्लस आएगा कि माइनस, प्लस, 1.5 बड़ा है ना 1 से, तो ये मॉड हटाकर आपने प्लस लगाना है ना, इसमें डालो 1.5 - 2 करेंगे, क्या आंसर आने वाला है नेगेटिव, तो मॉड हटाकर यहाँ नेगेटिव लगाओगे आप। अब इसको सॉल्व करिए, x - 1 - x + 2, आप देखो तो यहाँ x की वैल्यू ही नहीं निकल रही, x ही कट गया, 1 > 3 ऐसा हो सकता है नहीं, तो आप लिखोगे रिजेक्टेड, दिस पोर्शन इज रिजेक्टेड, केस 2 इज रिजेक्टेड, केस 2 रिजेक्ट। अब 2 से इंफिनिटी ले लो, 2 से इंफिनिटी में एक नंबर ले लेता हूं मैं 3, 3 इसमें डाल के देखो बेटा बोर्ड की तरफ, 3 डालें, 3 - 1 क्या होगा प्लस,
3 डालोगे तो 3 माइनस 1 क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है, तो मॉड हटाकर प्लस लेना है। अगले में भी 3 डालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ भी मॉड हटाकर पॉजिटिव ही लेना है। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, ब्रैकेट खोले, x प्लस एक्स क्या होगा 2x, ये 1 और 1 क्या 3 हो गया, 3 उधर चला जाएगा, 3 और 3 क्या हो गए 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 से 6 कट गया 3 आ गया, तो दो आंसर आ गए, एक ये आया एक ये आया, दो आंसर आ गए ना, एक आया 0 से छोटा और एक इसके आया 3 से बड़ा। फिर अब फाइनल आंसर के लिए नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। एक क्या आया था बीच में था 0 और क्या था अगला 3, तो 0 से छोटा था ना एक आंसर, तो एक आंसर ये हो गया, और एक था 3 से बड़ा, तो एक ये हो गया, तो एक आंसर हुआ माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी, तो एक ये आपके फाइनल आंसर हो गए। बात समझ में आई, सिंगल मॉड डबल मॉड, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से, तो दो मॉड आए तो आपने क्या करना है, पहले एक नंबर लाइन बनानी है, एक तरफ लिखना माइनस इन्फिनिटी, एक तरफ क्या लिखना है इन्फिनिटी, और इनको अलग अलग जीरो के बराबर करके इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, पहले से आया 1 दूसरे से आया 2, फिर हमारा ये 3 केस बन गए, कैसे, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। फिर हमने इनके बीच की कोई वैल्यू यहाँ डाल के देखनी है कि मॉड पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, मैंने इसके बीच की वैल्यू डाल के देखा 0, तो ये -1 आ रहा था, तो इसका मतलब है मॉड इस रीजन में हमेशा नेगेटिव रहेगा। फिर इसमें डाल के देखा ये भी नेगेटिव आ रहा था, 0 -2 आएगा, तो इसका भी मॉड हटाना है, आपने मॉड हटा के सॉल्व करना होता है, तो मॉड हटा के हमने माइनस माइनस लगाया, कैसे लगाया, इनके बीच का एक नंबर डाल के, कहने का मतलब इनके बीच का अगर इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो नेगेटिव रीजन में जा रहा है वो। ऐसे ही 1 और 2 के बीच, तो यहाँ से हमारा एक सॉल्व करके आ गया, फिर ऐसे 1 और 2 के बीच में 1.5 डाल के देखा तो ये पॉजिटिव आ रहा है और ये क्या आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लगा देना और यहाँ क्या लगाना है नेगेटिव, ठीक है। फिर वहां से हमने x की वैल्यू निकाली, x निकला ही नहीं, इसमें x ही नहीं बचा। फिर तीसरा 2 और इससे आगे 2 से बड़ा हमने 3 लिया, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों के मॉड हटा के पॉजिटिव पॉजिटिव लगा दे, तो दो इधर से एक x का आंसर आ गया, तो फर्स्ट से x का आंसर आया और लास्ट से आया, फर्स्ट से आया लेस देन 0 और लास्ट से आया ग्रेटर देन 3, फिर उसको हमने नंबर लाइन पे डाला, तो x ग्रेटर देन 0 कहाँ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आया था लेस देन 0 आया था, लेस देन 0 आया था, तो पहले से आया था लेस देन 0 तो इधर गया, दूसरे से आया ग्रेटर देन 3 तो इधर गया, तो ये दो रीजन हमारे आंसर हो गए। बात समझ में आई, ठीक है। अभी आपको ऐसे 3 मॉड वाला भी देंगे, 3 मॉड आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मॉड x-1 मॉड x-2 मॉड x-3, तो हाँ 3 मॉड आ गए तो एक तीसरा क्रिटिकल पॉइंट और निकल जाएगा ना, तो आपके फिर केसेस 4 बन जाएंगे, समझे, 4 में से 2 जगह आंसर निकलेगा, 2 जगह नहीं निकलेगा, जो भी निकलेगा नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर लेंगे। अभी 3 वाला आपको मिलेगा, आप करना। अगला आप देखो बेटा, अगला पैटर्न, ध्यान बोर्ड की तरफ, अगला पैटर्न मैंने आपको रिलेशन फंक्शन में बताया था, 3 बातें बता रहा हूं मैं, वो 3 बातें करके चैप्टर को खत्म करना। दूसरी बात ये थी बेटा, मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन बताए थे आपको सॉल्व करने के लिए, ऐसे वाले x-1 x, ये इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं मैं, ऐसे ये 2 देख लो और एक और देख लो, पहले 3, ये 3 क्वेश्चन देखो आप, देखो अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें खाली ग्रेटर देन 1 इक्वल टू नहीं लेते, एक में इक्वल टू है, 2 में इक्वल टू नहीं है, दो में 0 0 है, एक में 0 नहीं है, कुछ और है, तो इनको सॉल्व कैसे करना है। अब जिसको नहीं पता, अब इसको सॉल्व करना है, जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, जिसको नहीं पता वो ऐसे करेगा ना, नीचे वाला खत्म कर देगा, वो ऐसे करेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना, तो ये पूरा 0 से बड़ा है, तो वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जब ये पूरा 0 से बड़ा हो, तो मैंने आपको बताया था इसमें भी आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स इनको अलग अलग 0 के बराबर करके निकालो, इसे 0 के बराबर करोगे x की वैल्यू क्या आएगी 1, इसे 0 के बराबर करो x की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। फिर आप एक नंबर लाइन बनाते हो, नंबर लाइन पे इधर क्या लिखते हो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या लिखते हो प्लस इन्फिनिटी, बीच में ये क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं 1 और 2, फिर इस रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है, प्लस माइनस प्लस, ये मेथड याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आपने देखना है कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो ये जो पॉजिटिव रीजन वाले हुए ये आपके आंसर हुए, तो आपका आंसर हुआ माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1, और दूसरा आंसर क्या हुआ 2 कॉमा इन्फिनिटी। जरा ब्रैकेट का ध्यान,
जो न्यूमरेटर वाला है, अगर यहाँ इक्वल टू है तो न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट में क्लोज ब्रैकेट लगेगा और डिनोमिनेटर में ओपन लगेगा और बीच में यूनियन तो रहता ही है, दिस यूनियन दिस आपका आंसर हुआ। हाँ, इसका हाँ 2 में ओपन क्यों लगाया और 1 पे क्लोज क्यों लगाया, इसका मतलब है 1 आंसर हो सकता है, 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। 0 आंसर हो सकता है क्योंकि इक्वल टू भी है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। 2 नीचे डालोगे, अगर मैं 2 डाल दूं क्लोज ब्रैकेट लगाते हो तो फिर उसमें वो डाल सकते हो, बिल्कुल डेफिनेट वो ले, हाँ अब मैं 2 क्यों नहीं ले सकता, अब मैं नीचे 2 डालूं तो नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो 2 नहीं डाल सकते आप। 2 से बड़े वाले नंबर डाल सकते हो, 2 नहीं डाल सकते। तो डिनोमिनेटर में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगना है, न्यूमरेटर में क्लोज लगेगा। न्यूमरेटर में क्लोज तब लगेगा जब यहाँ इक्वल टू का साइन है, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं होता ना तो न्यूमरेटर में भी ओपन लगाते आप, इसका मतलब है 0 नहीं आ सकता, 0 से बड़ा आ सकता है। तो अगर यहाँ इक्वल टू लगा है तो न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट में क्लोज लगाना, तो ये आपका आंसर हुआ। ये बात समझ में आई? तो आप आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू दिस, तो ये सारे आपके रीजन सॉल्यूशन हुए। अगले वाले में बताओ, यहाँ पे भी वही नंबर लाइन बनाओगे, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसको क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलने वाले, 1 और 2, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 है, लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला रीजन आंसर होगा। यहाँ ग्रेटर देन 0 था तो पॉजिटिव वाला आंसर लिया हमने, यहाँ नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 से 2, बस यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। इसमें लेस इक्वल टू नहीं है तो मैं दोनों में ओपन लगाऊंगा, अगर इक्वल टू होता तो, अगर इक्वल टू होता तो न्यूमरेटर में क्लोज लगता और डिनोमिनेटर में क्या लगता, ओपन। अगला x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1, क्या करना चाहिए, 1 को इधर लाना चाहिए, ध्यान से देखना मेथड, 1 इधर लाना चाहिए, उधर उधर हमेशा 0 बनाओ, उधर आरएचएस में हमेशा क्या बनाओ, 0। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2, ये ब्रैकेट खोलो क्या होगा, प्लस 2, माइनस है ना, ऊपर जाएगा ये तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, आप देखो x और x कट गया, क्या बचा, 2 माइनस 1 1, ऐसा आया ना। अब नंबर लाइन बनाओ, एक तरफ क्या लिखो, माइनस इन्फिनिटी, एक तरफ इन्फिनिटी, एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला 2, तो दो ही रीजन हुए, प्लस और माइनस, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 कौन सा आंसर लेने वाले हैं हम, ये पॉजिटिव, तो आंसर क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। आ रही बात समझ में? अच्छा एक छोटी सी बात और, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ तो x प्लस है लेकिन यहाँ x क्या है, माइनस, कभी ऐसा हो तो उसको पहला काम है प्लस बनाना। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, पहला काम है माइनस हटाना, यहाँ से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो गया और ये क्या हो गया, माइनस का। उसके बाद इस माइनस को हटाना, यानी इस माइनस को हटाना, माइनस को कैसे हटाएंगे, माइनस वहां ले जाएंगे, जब माइनस उधर जाता है तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, माइनस उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी बदलेगी। अब वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं, 1 और 4, 3 रीजन में डिवाइड होगा, प्लस माइनस प्लस, कौन सा आंसर होगा, लेस देन 0, तो कौन सा आंसर होगा, आगे समझ में ये टाइप, ठीक है जी। तो ये हमारे खत्म, ये एग्जाम्पलर से खत्म, ये एग्जाम्पलर में यही सब दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे ये सारे, मॉड वाले ये वाले, अभी आप करना, आगे सुनो। अब एक मैं नई बात करा रहा हूँ आपके, जो कई मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से डिलीटेड है लेकिन नया ऐड हुआ है इस साल, कई स्कूल फॉलो कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं कॉमनली करा रहा हूँ, ये आपके बारे में भी काम आएगा। तो सुनो बेटा ध्यान से, एक 2-3 ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं, ग्राफिकल सोल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ध्यान से सुनना, कई स्कूल वाले कराते हैं, अगल बगल बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कराते हैं, ठीक है, आप देख लेना, आपके स्कूल में कराएंगे तो अच्छा है, नहीं भी कराएंगे तो अगले साल तो काम आएगी, ठीक है। तो सभी लोग सीख लो, आसान है, बहुत सिंपल है बेटा, ऐसी इक्वेशंस देंगे एक्स और वाई वाली, आपको बोलेंगे इसे ग्राफ से सॉल्व करो, ये क्वेश्चन है, बस ये 2 इक्वेशन दे दिए, बोलो ग्राफ से सॉल्व करो। ग्राफ आपने पिछले साल भी सीखा है, लेकिन अब इसमें लेस वेस ग्रेटर वेटर का कंसेप्ट आ गया, तो वो कैसे करते हैं ध्यान से देखना। तो पहले हम पहली इक्वेशन ले लेंगे, इसमें इक्वल टू 6 लगा के, बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान, टेबल बनाएंगे,
टेबल बनाते हैं। x को 0 डाल दो, y आ जाएगा, x को 0 डाला, y कितना आया 2, फिर y को 0 डालो, x आ जाएगा, x आएगा 3 है जी। अब दूसरे की भी टेबल बना लो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसकी भी टेबल बनाओ। यही वाली टेबल लेना हमेशा, ये 0 वाली जो मैं बता रहा हूँ। x को 0 डालें तो y कितना आएगा 3, y को 0 डालोगे x कितना आएगा 2। ये तो आती है सबको 10वीं की टेबल। अब ग्राफ, ग्राफ ध्यान से सुनना, थोड़ी देर खाना पीना बंद कर देते तो हम पढ़ लेते। बोर्ड की तरफ ध्यान बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, थप्पड़ लगेगा दांत निकल जाएंगे। यहाँ सुनो, बोर्ड की तरफ ध्यान, सीरियस। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप देखो कि आपके सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 3। सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ग्राफ ध्यान से सुन लेना, 0,2, 0,2 ये वाला पॉइंट है, 3,0 ये वाला पॉइंट है। ये आ गई ना पहली इक्वेशन, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड 0,3, 2,0, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है। अब तुम्हें मैं एक बात बता रहा हूं, यहाँ नोट, ये याद रख लेना, अगले साल भी तुम्हारे काम आने वाली है बेटा। अगर ये वाला साइन हो ना, लेस वाला, लेस वाला, तो इनमें क्या होता है कि जैसे पिछले साल जो हमने पढ़ा था सिर्फ इक्वल टू था, लेस लेस नहीं था, सिर्फ इक्वल टू होता था ना। तो जब हम पिछले साल ग्राफ बनाते थे, जहां पे दोनों लाइनें काटती थी वही आपका आंसर होता था बस, है ना। लेकिन इसमें क्या है, लेस भी है और इक्वल टू भी है, ग्रेटर वगैरह सब है, लेस ग्रेटर सब है, तो इसमें शेडिंग करनी होती है। तो ये दो रूल याद रखना जो मैं बता रहा हूं। ग्रेटर देन के लिए क्या रूल है, लेस देन के लिए क्या रूल है। लेस देन में अंदर की तरफ शेडिंग करते हैं, टूवर्ड्स ओरिजिन, इसका कंसेप्ट क्या है अभी पता चलेगा। ग्रेटर में अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करते हैं, बाहर, ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब पहले में क्या साइन है, पहले में क्या साइन है, ग्रेटर देन। पहले में क्या साइन था, ग्रेटर देन, ध्यान से देखना। तो पहले में, पहली इक्वेशन में ऐसे एरो ऊपर की तरफ लगा लेना, एरो ऊपर की तरफ लगा लेना, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम। ग्रेटर में क्या साइन रहता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ग्रेटर में अवे। ठीक है। दूसरे में क्या साइन है, लेस, दूसरे में कैसे है, लेस। तो लेस का मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, तो दूसरे इक्वेशन में एरो लगा लेना नीचे की तरफ, दूसरे में एरो लगा लेना नीचे की तरफ। ये कैसे आया अभी बता देंगे, बात समझ में आ गई। पहले में एरो लगाया हमने अवे, दूसरे में कहा लगाया, टूवर्ड्स। तो इसमें इसमें हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन, दूसरे में टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हमारा आंसर, फाइनल आंसर शेड होता है, इसमें इसमें एक जगह शेड करनी होती है, वो शेड ही आंसर होता है। उसका क्या कंसेप्ट है अभी बताएंगे। तो हमें वो रीजन शेड करना है फाइनली जहां पे दोनों एरो पॉइंट कर रही है। ऐसा दिख रहा है आपको, जहां पे ये ब्लू और ग्रीन वाली एरो पॉइंट कर रही है, कौन सा रीजन दिख रहा है, ऊपर वाला, ये वाला रीजन दिख रहा है। यहाँ पे ये वाली एरो भी पॉइंट कर रही है और उस लाइन की भी एरो पॉइंट कर रही है। तो जहां पे दोनों लाइन की एरो, जैसे इधर ये वाली भी पॉइंट कर रही है, इधर ये वाली भी कर रही है, इसी रीजन में कर रही है ना, तो ये जो रीजन होता है यही आपका फाइनल आंसर होता है। तो ये रीजन को हम शेड कर देंगे, ये जो रीजन है हम इसे शेड कर देंगे, जहां पे एक दूसरे के टुवर्ड्स पॉइंट, हाँ जहां पे एक दूसरे की टुवर्ड्स पॉइंट कर रही है एरो, ये रीजन हमने शेड कर देना है। तो ये जो शेड दिख रहा है ना आपको, इस शेड के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब हमारे सोल्यूशन है। तो इसका आंसर होता है रीजन, ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन दिस रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, मतलब वही हमारा सोल्यूशन है। तो शेड ही आंसर होता है। आ रही बात समझ में, ये कोई भी पॉइंट वो सोल्यूशन होगा बिल्कुल, क्योंकि लेस भी है ग्रेटर भी है। आ रही बात समझ में, और इक्वल टू भी है। तो कहने का मतलब ये पॉइंट भी सोल्यूशन है और जो इसके अंदर रीजन में लाई कर रहे हैं वो सब रीजन सोल्यूशन है। अच्छा अगर ऐसा होता तो क्या सोल्यूशन होता बताना। ऐसा ग्राफ बना रहा हूं मैं, आप मुझे बताना सोल्यूशन कौन सा है। मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। ये आ रही है पहली लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जा रही है दूसरी लाइन, ठीक है जी। मैं एरो बना रहा हूं, आप मुझे ना सोल्यूशन बताना, सिर्फ एरो बना रहा हूं। दूसरे में कौन सा रीजन है सॉल्यूशन,
ये नहीं है ना हो रहा इस बार ये उधर ये वाला आ रहा है ना। दूसरा ट्रायंगल नहीं, ये सारा, जहां पे भी ये दोनों, यहाँ पे भी तो एरो पॉइंट कर रही थी, तो ये जो सारा शेड है ये आपका पूरा सोल्यूशन हुआ। आ रही बात समझ में? इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, इसमें बात समझ में आ रही है। तो ये जो सारा रीजन है ये आपका सोल्यूशन हुआ। अच्छा, इसका बताना, इसका थर्ड बेटा ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइन जा रही है ऐसी, ये फर्स्ट ये सेकंड, ध्यान से बताना बेटा, ऐसे तुक्के नहीं मारना, सुनो, एरो बनाने से पहले ही बता रहा हूँ, नीचे वाला ऊपर वाला। बताओ कौन सा रीजन? देखो इतने बड़े सर, सारे सॉल्यूशन सर, ये वाला ही बीच वाला ही पूरा बीच का। अच्छा, एक बात और बेटा, एक बात और बतानी मैंने इसमें, अभी उसका आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इसमें एक बात ये है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन के साथ लिखा होता है बेटा, जरा ध्यान इधर, सीधे सीधे बैठो। कभी कभी ऐसे लिखा होता है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है? कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है x 0 से बड़ा है y 0 से बड़ा है, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों जीरो से बड़े होते हैं ना, एक्स और वाई दोनों जीरो, मतलब दोनों पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब अगर इसी क्वेश्चन में ये भी मेंशन होता तो इसका कोई ग्राफ नहीं बनता, बस शेड आपको खाली पहले क्वाड्रेंट में करना है, तो ये नहीं करोगे आप जो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो शेड आपका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित रहेगा, बस यहीं तक, इतना ही शेड होगा आंसर में। समझ में आई? ये बात बड़ी ध्यान रखनी होती है कि अगर ये लिखा है तो पहले क्वाड्रेंट से इधर उधर शेड नहीं करना, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का रीजन ही शेड होगा बस। अब मान लो इस क्वेश्चन में जो मैंने दिया है, इसमें आपको ये मेंशन है x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, और इसका जो आप बोल रहे हो नो सोल्यूशन, इसमें सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी लाइन को भी कर रहा है सेटिस्फाई। हरी बात समझ में? चौथे और लास्ट बता दो, फिर आपको अभी क्वेश्चंस मिलेंगे, देखते हैं आपके सॉल्यूशन क्या हो रहे हैं। देखो ये फर्स्ट, ठीक है, इसमें एरो जा रही है बाहर, इसमें एरो जा रही है बाहर, ठीक है जी। और ये है सेकंड, ये आ रही है सेकंड, इसमें भी एरो जा रही है बाहर, और ये फर्स्ट, और वो भी है इसमें एक्स वाई ग्रेटर देन 0 भी है। कहाँ शेड करूं? सारा ऊपर वाला नहीं कह रहा है वो। देखो सीरियस, ये रीजन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट करना है तो ये तो करना नहीं है, ये जो सबके बाहर, ये भी बाहर ही कह रहा था, ये भी बाहर ही कह रहा था, तो सबके ऊपर, किसी के नीचे लाइन में नहीं जाना चाहिए। ये जो रीजन में कर रहा हूं ना आपका, ये आपका शेड है, किसी भी लाइन के नीचे नहीं जा रही है। आप देखो शेड पहली लाइन के भी ऊपर है और दूसरी लाइन के भी ऊपर है, तो ये शेड ही आपका आंसर, ये नया ऐड हुआ है। दोनों लाइंस को इंसाइड कर रही है तो फिर दोनों के लिए जो एरो सेटिस्फाई करेगी वही होगा। अच्छा, जैसे इसने पूछा, ऐसा भी हो सकता है जो इसने पूछा कि मान लो ये है आपकी पहली लाइन, मान लो ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये पहली लाइन है, इसमें एरो इधर, इसमें एरो टूवर्ड्स ओरिजिन है, और ये दूसरी लाइन है, इसमें एरो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, दोनों पैरेलल है, तो इसमें होता है नो सॉल्यूशन। इसमें कोई कॉमन रीजन है नहीं, एक कह रही है टूवर्ड्स, दूसरी कह रही है अवे, और दोनों पैरेलल जा रही हैं, तो इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ कहती तो ये वाला हो जाता ना, अगर ये भी उधर कहती ये भी इधर कहती तो ये वाला हो जाता। जैसे कि दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, दोनों लाइनें एक के ऊपर एक जा रही है और ऑपोजिट साइड पे पॉइंट्स कर रही है। अपोजिट कैसे करेंगी? अब एक के ऊपर एक जा रही है ना, तो अगर मान लो एक इधर कह रही है एक उधर कह रही है तो भी नो सॉल्यूशन, कॉमन रीजन तो नहीं आ रहा ना। जब कॉमन रीजन, लाइन उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, लाइन के जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो एक के ऊपर एक जो होंगे वो सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ बता देना कि ऑल दी पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस, ये बात समझ में आ रही है? तो ये बेटा आप ना सिर्फ ये टाइप, आपको ये टाइप समझ में आ गए सारे मॉड वाले। अब आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप ये सॉल्व करो सब लोग, अभी रिकॉर्डिंग चलने देना, जो एब्सेंट करो। x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मॉड x माइनस 2 मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या 7। तीसरा
जो मैंने कराए हैं वैसे ही आपको मिल रहे हैं करने को। हाँ वो कर रहा हूँ मैं भी, आप ये करो पहले। चौथा, ये करिए आप लोग। बेटा ये ग्राफ वाले भी दे देता हूँ ना, अभी अभी करना है बेटा। अच्छा, होमवर्क चाहिए इनको। अरे 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 सर यार आप बात क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अरे मैंने बोलते यही इसमें से ही होता है। अच्छा, ऐसा बोला इन्होंने। मीटिंग चल रही है साथ में। बेटा ये करिए, जितने मैंने कराए हैं उसी टाइप के सारे दे दिए। पॉज कर लो बेटा, पॉज।